न्यूक्लियस, यानी दीज ऑर्गेनिज्म उस टाइम ओरिजिनेट थे जब उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। प्रो का मतलब क्या है? विपार, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। न्यूक्लियस बाद में ओरिजिनेट हुआ है, पहले ये ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए थे। दे आर द मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, सबसे कदीम ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में, और ये वर्ल्ड पर सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिजम्स कंसिडर किए जाते हैं। सो द मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स, इनका साइज सबसे छोटा होता है। अगर हम कंपेयर करें उनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो इनकी साइज माइक्रोमीटर्स में होती है, स्मॉल इन साइज एंड द मोस्ट सिंपल, बिकॉज इस ऑर्गेनिजम्स या तो यूनिसेल्युलर्स होते हैं या इनमें कुछ जो है ना मल्टी सेल्युलर्स भी है, जिस तरह के बाकी एलजी से है, साइनोबैक्टीरिया से। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। दे बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। इसका ताल्लुक किस चीज से है? किंगडम मोनेरा से है। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्किया एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है किस चीज के अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, आर्किया आता है और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा आर्किया, बैक्टीरिया और आर्किया को इब्तिदा में एक ग्रुप में रखे गए थे, लेकिन लेटरली ये कंफर्म हो गया कि बैक्टीरिया डिफरेंट है किस चीज से? आर्किया से। तो फिर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। जिस तरह आप लोगों को पता है, रॉबर्ट वाइट टेकर ने क्लासिफिकेशन की थी जिसमें ऑर्गेनिजम्स डिवाइड किए गए थे पायो किंगडम्स में। समझते हैं ना? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम पंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। और आप लोग जब वो पढ़ रहे थे 9th और 10th में, तो आपको ये कहा जाता था कि स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड साथ साथ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को आप लोग किंगडम कंसिडर करते थे। लेकिन अब किंगडम से भी एक बड़ा यूनिट आया है जिसे सुपर किंगडम कहा जाता है, एंड दैट सुपर किंगडम इज नोन एज डोमेन। इस सुपर किंगडम्स को क्या कहा जाता है? यानी अब दुनिया में 3 डोमेन्स हैं। कितने डोमेन्स हैं? डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकैरियोट्स। ये किंगडम से बड़ा यूनिट है जिसे सुपर किंगडम्स कहते हैं। डोमेन दुनिया में टोटल 5 किंगडम है और डोमेन कितने हैं? 3 कौन से डोमेन है? बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोट्स। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि बैक्टीरिया और आर्किया में क्या फर्क है, जिसकी वजह से आर्किया को जुदा किया गया किस चीज से? बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ना, इनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन का बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन का बना होता है, जबकि आर्किया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन्स प्रेजेंट नहीं होते। एक फर्क। दूसरा, जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, उसमें ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? यानी कार्बोनाइल को एक तरफ ऑक्सीजन और फिर अल्काइल ग्रुप और दूसरे तरफ पे भी अल्काइल ग्रुप अटैच है। समझते हैं ना? जब कार्बोनाइल के एक तरफ ऑक्सीजन और फिर अल्काइल ग्रुप और दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप हो, तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? ईस्टर कहा जाता है। यानी बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, जबकि आर्किया के सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ईथर बॉन्ड पाया जाता है। ईथर जो है ना, ये ये आप देखिए, ऑक्सीजन को अगर एक तरफ क्या अटैच हो जाए, एक तरफ अगर इसको अटैच हो जाए विच वन? अल्काइल, और दूसरे साइड पे भी अल्काइल कर दो, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। समझते हैं? ईथर कहते हैं। और इन प्रोटीन्स
फर्स्ट अमाइनो एसिड इज पारमाइल मीथ्योनिन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में जब प्रोटीन्स बनते हैं तो उनमें जो पहला अमाइनो एसिड होता है वो पारमाइल मीथ्योनिन होता है, जबकि आर्किया में जो पहला जो प्रोटीन्स बनता है आर्किया के अंदर उसमें जो पहला अमाइनो एसिड होता है वो मीथ्योनिन होता है। इस तरह हमारे बॉडीज में यानी यूकैरियोट्स में भी जो प्रोटीन्स बनते हैं उसमें पहला अमाइनो एसिड मीथ्योनिन होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव टू विच वन, टू एंटीबायोटिक, while archaea जो है ना having no sensitivity toward which one, toward antibiotics। जहां तक हम इसके डीएनए की बात करें तो बैक्टीरिया में जो डीएनए ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिर्फ डीएनए हिस्सा होता है। वहां पे अगर हम देख ले तो डीएनए के साथ हिस्टानिक प्रोटीन भी होता है जिस तरह के यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया इंसान के लिए फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। जहां तक हम आर्किया की बात करें तो ये इंसान को इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, समझते हैं ना। इसके अलावा अगर हम एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाएं तो एक्सट्रीम कंडीशंस में हमारे यहाँ जो होते हैं बैक्टीरिया इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रेजेंट नहीं होते जितने एक्सट्रीम कंडीशंस में कौन प्रेजेंट होता है, आर्किया। अगर हम बात करें तो 90 डिग्री सी पे भी ये आर्किया जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे भी कुछ हॉट स्प्रिंग्स